माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने फीफो एंड वेटेड एवरेज का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया। माय डियर फ्रेंड, आज हम एक इलास्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट यूनिट्स जो कि हमारा स्टेप 1 है। अब हम थोड़ा सा स्टेप्स वाइज चलते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हमें कवर करना है इन वेटेड एवरेज एंड फीफो मेथड। माय डियर फ्रेंड, अगर हम स्टेप्स का बात करें फॉर वैल्यूएशन ऑफ WIP, तो इसका जो पहला स्टेप होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा पहला स्टेप है। तो जब कभी आपका सम्स आएगा तो आपको सबसे पहले मेथड चेक कर लेना है कि कौन सा मेथड है। मान लीजिए फीफो है या वेटेड एवरेज है, कोई भी मेथड हो सकता है। एंड अकॉर्डिंगली स्टेप 1 आपको सबसे पहले करना होगा। एंड द स्टेप 1 इज कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। माय डियर फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस किया है इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, तो उस लेक्चर्स को आप सबको देखना है। आज हम एक सम्स स्टार्ट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है, आइए सपोज कीजिए इनपुट है हमारा 10,000 units. This is fresh introduction. My dear friends, opening WIP 5,000 units. My dear friends, normal loss equals to 10% of total input. Scrap units equals to 2,000 units, जिसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन है मटेरियल 100%, लेबर 50% एंड ओवरहेड 50%। My dear friends, closing WIP. My dear friends, closing WIP है आपका 7,000 units. So 7,000 units का जो completion है, डिग्री ऑफ completion, मटेरियल 100%, लेबर 40% एंड ओवरहेड 60%। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या देखा कि हमारा टोटल इनपुट ये है, 10,000 हमारा फ्रेश इंट्रोडक्शन है, 5,000 हमारा ओपनिंग WIP है। सो टोटल इनपुट हमारा कितना हो गया? 15,000 यूनिट्स। माय डियर फ्रेंड्स, स्क्रैप यूनिट्स हमारा कितना है? 2,000 यूनिट्स एंड हमारा क्लोजिंग WIP हमारा कितना है? 7,000 यूनिट्स। माय डियर फ्रेंड्स, आउटपुट है हमारा 6,000 यूनिट्स। सो आउटपुट है हमारा 6,000 यूनिट्स। सो ये एक सम्स है। ठीक है, अब इस सम्स में आपको सबसे पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड आउट करना है माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज द स्टेप 1 फॉर द वैल्यूएशन ऑफ WIP। सो स्टेप 1 हम दोनों मेथड से अब करके देखते हैं। सबसे पहला मेथड जो हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे फीफो मेथड। एकदम ध्यान से चलना माय डियर फ्रेंड्स। सो स्टेप 1 में हम 2 कॉलम बनाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। वन विल बी फॉर इनपुट एंड अदर वन विल बी फॉर आउटपुट। सो हम सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स इनपुट, पर्टिकुलर्स आउटपुट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ये एक फॉर्मेट हुआ हमारा इक्विवेलेंट यूनिट्स का। तो इसमें ये पार्ट जो है, दिस इज माय इनपुट, ये हमारा इनपुट का डिटेल शो कर रहा है। ये पार्ट हमारा आउटपुट का पार्ट है एंड ये 3, दिस इज बेसिकली finding out
equivalent units as per degree of completion. एकदम ध्यान से समझिएगा डियर फ्रेंड्स, आपका यहां पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन यूज होगा, यानी कि यहां आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन यूज नहीं होगा, इनपुट में कोई यूज नहीं है डिग्री ऑफ कंप्लीशन का, एंड जब आप आउटपुट का टेबल बनाओगे तो आपका कोई भी यूज नहीं है. दिस इज बेसिकली डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. सो एग्जाम्स में आपको यहां आपको कुछ नहीं करना है, यहां आपको कुछ नहीं करना है, जो ट्रीटमेंट करना है वो आपको यहां करना है. मटेरियल कितना कंप्लीट है, लेबर कितना कंप्लीट है, एंड ओवरहेड कितना कंप्लीट है, एंड अकॉर्डिंगली आप इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालोगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसी को कंटिन्यू करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसी फॉर्मेट में अपने आप को कंटिन्यू करें तो पर्टिकुलर्स फिर से लिख दे रहा हूं मैं, इनपुट हुआ, पर्टिकुलर्स आउटपुट हुआ, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड. सो इनपुट में सबसे पहले ओपनिंग. सो आई थिंक ओपनिंग WIP जो हमारा था दैट इज 5000 यूनिट्स. आइए 5000 यूनिट्स. इंट्रो जो नया इंट्रोडक्शन हुआ था दैट वाज 10,000 यूनिट्स. माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मल लॉस हमने पहले भी कहा था कि नॉर्मल लॉस में आपका हर एक जगह डैश 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 होगा. नॉर्मल लॉस माना ही नहीं जाएगा कि उसमें कुछ काम हुआ माय डियर फ्रेंड्स. बट माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्क्रैप यूनिट्स दिया हुआ है कितना, 2000 यूनिट्स. एंड जाहिर सा बात है ये स्क्रैप यूनिट्स का मतलब क्या है, प्रोसेस लॉस. दिस इज योर प्रोसेस लॉस. सो प्रोसेस लॉस आपका क्या है, 2000 यूनिट्स. आइए बात देखते हैं कि हमारा टोटल प्रोसेस लॉस कितना था. वर्किंग में माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मल लॉस बोल रहा है 10% ऑफ टोटल इनपुट. जाहिर सा बात है टोटल इनपुट हमारा कितना है, 15,000. सो 15,000 का 10% यानी कि 1,500 यूनिट्स इज माय नॉर्मल लॉस. माय डियर फ्रेंड्स, प्रोसेस लॉस हमारा 2000 यूनिट्स है. प्रोसेस लॉस जो है दैट इज 2000 यूनिट्स. ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज एक्चुअल. ये एक एडवर्स वेरिएंस है. सो अकॉर्डिंगली हमारा इस केस में एबनॉर्मल लॉस आ रहा है कितना यूनिट्स, 500 यूनिट्स. एंड मैंने कहा है कि अगर एबनॉर्मल लॉस आएगा तो स्क्रैप यूनिट्स का डिग्री ऑफ कंप्लीशन को हम यूज करेंगे. अगर यहां एबनॉर्मल गेन आता माय डियर फ्रेंड्स तो हम स्क्रैप यूनिट्स का डिग्री ऑफ कंप्लीशन यूज नहीं करते. क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स. आइए सो अपने सम्स में आते हैं हम लोग. एबनॉर्मल लॉस 500 यूनिट्स. ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, एबनॉर्मल लॉस में स्क्रैप यूनिट्स में मटेरियल 100% लग चुका है. मटेरियल यानी कि जो मेरा स्क्रैप यूनिट्स 500 यूनिट्स है उसमें मटेरियल 100% लग चुका है. तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालें, सो मटेरियल के केस में मेरा 100% लगा है, एंड अकॉर्डिंगली मटेरियल के केस में मेरा 500 यूनिट्स मेरा इक्विवेलेंट माना जाएगा. फिर से सुन लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मल लॉस में कोई ट्रीटमेंट नहीं रहेगा, यानी कि 1500 यूनिट्स जो हमारा नॉर्मल लॉस था उसमें कोई भी इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं निकल के आएगा. एबनॉर्मल लॉस कितना यूनिट्स का है, 500 यूनिट्स का. उस पे हम क्या यूज करेंगे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन. जब हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन यूज करेंगे तो हम देख रहे हैं कि मटेरियल में डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमारा 100% है, एंड अकॉर्डिंगली क्योंकि ये 100% है तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पर मेरा 500 यूनिट्स पे पूरा फुल काम हो चुका है. क्लियर है. नेक्स्ट, लेबर हमारा 50% है, ओवरहेड हमारा 50%. आइए सो लेबर 50% 250 यूनिट्स, ओवरहेड 50% 250 यूनिट्स. इसमें हम एक लाइन दे देते हैं माय डियर फ्रेंड्स.
इट विल बी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग. सो एबनॉर्मल लॉस में हमारा इक्विवेलेंट यूनिट्स अगर हम देखें तो मटेरियल में 500 यूनिट्स है, लेबर में 250 यूनिट्स है एंड ओवरहेड में 250 यूनिट्स है. फिर से मैं इसका मतलब बता देता हूं माय डियर फ्रेंड्स. इट मींस दैट विथ रेस्पेक्ट टू 500 यूनिट्स विच इज अ लॉस यूनिट, मटेरियल का पूरा काम हो चुका है, लेबर का 50% का काम हुआ है एंड ओवरहेड में भी 50% का काम हुआ है. क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स. अब नेक्स्ट हमारा आउटपुट. अब ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, हमारा आउटपुट है 6000 यूनिट्स. माय डियर फ्रेंड्स, हम फीफो मेथड यूज कर रहे हैं. तो जैसे ही हम फीफो मेथड यूज कर रहे हैं, मैंने आप सबसे कहा है कि फीफो मेथड में सबसे पहले ओपनिंग WIP को कंप्लीट किया जाता है. तो हम यहां लिखेंगे ओपनिंग WIP एंड कंप्लीट. कितना? 5000. इंट्रो एंड कंप्लीट 1000. माय डियर फ्रेंड्स, देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से. आपका 6000 यूनिट्स था, 5000 आपका ओपनिंग WIP कंप्लीट हुआ एंड 1000 आपका फ्रेश इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ. माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आउटपुट में नॉर्मल लॉस में आपको 1500 लिखना होगा. ठीक है. नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिएगा, जो यूनिट्स मेरा इंट्रोड्यूस होके इसी पीरियड में कंप्लीट हुआ, उसमें आपका 100% मटेरियल लगेगा, 100% आपका लेबर लगेगा एंड 100% आपका ओवरहेड भी लगेगा, क्योंकि ये यूनिट इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ एंड इसी साल या इसी पीरियड में कंप्लीट हुआ. तो इस यूनिट्स पे 100% हमारा काम हुआ. ओपनिंग WIP में 5000 यूनिट्स ही कंप्लीट हुआ. अब मैंने यहां पर ओपनिंग WIP का डिग्री ऑफ कंप्लीशन उस टाइम पे जानबूझ के नहीं लिखा था, अब मैं लिखने जा रहा हूं. देखिए, मटेरियल इसमें 100% है, लेबर इसमें सपोज कीजिए 60% है एंड ओवरहेड इसमें 40% है. सो ये था हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग WIP. माय डियर फ्रेंड्स, ये जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन यहां पे लिखा हुआ है, ये सब काम ऑलरेडी पिछले पीरियड में हो चुका. मटेरियल में पिछले पीरियड में 100% काम हो चुका, लेबर में पिछले पीरियड में 60% काम हो चुका एंड ओवरहेड में भी मेरा 40% काम हो चुका. ये पिछले पीरियड का बात हो रहा है. सो अगर हम इस पीरियड का बात करें, सो मटेरियल में आपका कुछ भी काम नहीं होने जा रहा है, कुछ भी काम नहीं होने जा रहा है. लेबर में कितना परसेंट आपका काम हो चुका था? 60%. तो इस पर्टिकुलर पीरियड में आपका लेबर में 40% काम होगा. 40% मतलब 2000. ओवरहेड में 60% काम होगा, यानी कि 3000. माय डियर फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखिएगा, मेरा अगर हम आउटपुट का बात करें तो आउटपुट है हमारा 6000 यूनिट्स, बट हम जब इक्विवेलेंट यूनिट्स का बात कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट यूनिट्स में हमारा 1000 यूनिट्स पे ही मटेरियल का काम हुआ है. लेबर का बात करें तो लेबर में 3000 यूनिट्स में ही हमारा काम हुआ है एंड अगर हम ओवरहेड का बात करें तो ओवरहेड में 4000 यूनिट्स में ही हमारा काम हुआ. ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में ये कंपनी सिर्फ इसी यूनिट्स पे ही अपना कॉस्ट इंकर करेगा, सिर्फ इसी यूनिट्स में अपना कॉस्ट इंकर करेगा ये कंपनी. यानी कि आपका आउटपुट बाहर कितना बन के निकलेगा? 6000. बट अगर आपसे कोई पूछा कि आउटपुट में मटेरियल में हमारा कितना कॉस्ट लगा, तो आप बोलोगे 1000 यूनिट्स पे हमारा मटेरियल कॉस्ट लगा, 3000 यूनिट्स पे हमारा लेबर कॉस्ट लगा एंड 4000 यूनिट्स में हमारा ओवरहेड कॉस्ट लगा. माय डियर फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स आप जो निकाल रहे हो वो आप इसलिए निकाल रहे हो बिकॉज यू नीड टू चेक. क्या चेक करना है?
कि हमारा कॉस्ट कितने यूनिट्स पे लगने वाला है, या हमारा कॉस्ट कितना यूनिट्स पे लगा हुआ है। सो आउटपुट हमारा 6000 यूनिट्स है, बट हमारा कॉस्ट पूरा पूरी 6000 में नहीं लगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। अब क्लोजिंग WIP में चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्लोजिंग WIP जो है हमारा, इट इज 7000 यूनिट्स। आइए 7000 यूनिट्स। सो देखिए मेरा इनपुट में था टोटल 15000, मेरा आउटपुट का भी टेबल में देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। नॉर्मल लॉस 1500, एबनॉर्मल लॉस 500, 2000 प्लस 5000 7000 प्लस 8000 एंड प्लस 7000। मेरा इनपुट एंड आउटपुट टेबल मैच कर गया। अब क्लोजिंग WIP में हमारा मटेरियल में 100% काम हुआ है, लेबर में 40% काम हुआ है एंड ओवरहेड में 60% वर्क हुआ है। अकॉर्डिंगली मटेरियल में 100% हम लिखेंगे विच इज 7000। आई थिंक लेबर में 40% है। ओके, सो 40% 2800 एंड ओवरहेड में 60% 4200। सो माय डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इट सिंपली मीन्स दैट मेरा क्लोजिंग WIP में जो कॉस्ट इंकर हुआ है वो मटेरियल के रेस्पेक्ट में 60000 यूनिट्स में कॉस्ट इंकर इसी पर्टिकुलर पीरियड में हो गया। सो अगले पीरियड में क्या मटेरियल में कुछ कॉस्ट इंकर होगा? द आंसर इज नो, बिकॉज क्लोजिंग WIP में जो 7000 यूनिट जो है उसमें मटेरियल कॉस्ट इसी पर्टिकुलर पीरियड में इंकर हो चुका। माय डियर फ्रेंड्स, लेबर में 2800 यूनिट्स में काम हो गया। इट मींस नेक्स्ट पीरियड में आपका जो कॉस्ट लगेगा वो 4200 यूनिट्स में लगेगा, बिकॉज आपका 2800 यूनिट्स में काम इसी साल हो चुका एंड अकॉर्डिंगली आप इस पीरियड में अपना कॉस्ट लगा दिया। ओवरहेड में आपका 4200 यूनिट्स में इस बार कॉस्ट लगा। सो इट मीन्स नेक्स्ट पीरियड में आप 2800 यूनिट्स में अपना कॉस्ट लगा। माय डियर फ्रेंड, ये है इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने का तरीका। स्टूडेंट्स यहीं पर ब्लंडर करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहीं पर स्ट्रिक्ट होना है, ध्यान रखना है कि मेरा जो इक्विवेलेंट यूनिट्स का जो मोटिव है, निकालने का जो मोटिव है वो ये है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम मटेरियल में, लेबर में, ओवरहेड में कितना कितना खर्चा, कितना कितना यूनिट्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसका जो रिमेनिंग टॉपिक है आई एम गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। My dear friends, with this I am going to end this lecture. Thank you so much for watching KS Classes. Thank you.